नाउ स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का फिगर कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि क्या चल रहा है इसमें। देखिए उसने हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने हमसे बोला हुआ है, अगर आप ध्यान दें, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, है ना। तो शेडेड रीजन आपको कहां दिखाई पड़ा बच्चों, ये देखिए बीच में, ये आपको शेडेड रीजन इस तरीके से दिखाई पड़ा, तो इसका एरिया हमें निकालना है। अब साफ साफ पता चल रहा है कि भाई टोटल ये जो स्क्वायर आपको दिखाई पड़ रहा है ABCD, मतलब ये जो टोटल आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें से हम क्या करेंगे, कॉर्नर्स वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कौन से एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, जो रेड कलर से मैंने शेड किया हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखें तो टोटल में से ये वाला, ये वाला, ये वाला अगर आप माइनस करोगे टोटल स्क्वायर में से, तो आपका शेडेड रीजन आ जाएगा, यही है। ठीक है ना, ओके। लेकिन अब ये जो आपको माइनस करना है, ये क्या है, ये आपका क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट। ओके, तो देखिए जरा मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ना यहां पर, ये देखिए उन्होंने यहां पर क्या किया है, सबसे पहले अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूं कि ABCD का जो आपका साइड है, स्क्वायर का जो साइड है वो 12 है, मतलब समझो ये भी आपका 12 है, BC आपका 12 है, ध्यान सुनिए, ये भी 12 है आपका, ये भी आपका 12 है और ये भी आपका 12 है, करेक्ट। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 यानी कि 144 आपका हो जाएगा साइड इंटू साइड से। ठीक, अब उसने हमसे बोला है वेयर एज आर्क विद द सेंटर्स ABCD इंटरसेक्ट इन पेयर्स इन द मिड पॉइंट PQRS ऑफ द साइड्स ABCD DA रेस्पेक्टिवली ऑफ अ स्क्वायर, है ना। इसका मतलब समझिए जरा, देखिए वो हमसे ये कह रहा है, ये देखिए अगर हम इसको सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाएं, आर्क का मतलब आप समझ जाओ, ये इस तरीके से इन्होंने एक सर्कल बनाया होगा। अब आप समझ गए, हर क्वेश्चन में ही तो ऐसा होता है ना। तो देखिए जरा, ये सेंटर मानते हुए और ये रेडियस लेते हुए ये सर्कल बनाया है, ये देखिए, तो ये सर्कल का 1/4 पार्ट दिखाई पड़ रहा आपको। ये भाई एंगल आपका 90 होता है स्क्वायर में, तो ये क्वाड्रेंट ही तो है, सर्कल का आपका क्वाड्रेंट ही तो है। इसका रेडियस कितना हो जाएगा आपका, उसने बोला AB का मिड पॉइंट क्या है, P है, तो AB आपका 12 था, तो मिड पॉइंट P पे आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 12 का हाफ हो जाएगा। बताइए यहां से यहां तक ये आपका 12 का हाफ हो जाएगा कितना, भाई टोटल 12 है ना स्क्वायर का साइड, 6 हो जाएगा। अब समझे, बस लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं है ना। और बाहर वाले पोर्शन को इन्होंने ऐसे करके डिलीट कर दिया, बाहर वाले पोर्शन को ऐसे करके इन्होंने डिलीट कर दिया। अब समझ गए, इसी तरीके से अब आप देख सकते हैं कि जैसे एक क्वाड्रेंट ये बना है, एक क्वाड्रेंट आपका ये वाला बना हुआ है, एक क्वाड्रेंट आपका ये वाला बना हुआ है और एक क्वाड्रेंट आपका ये वाला बना हुआ है। एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए और स्क्वायर में से माइनस कर दीजिए उसको, तो आपको शेडेड रीजन मिल जाएगा। बताइए कोई समस्या। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का एरिया को 4 से डिवाइड लगा दीजिए। ठीक, तो एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ, अभी मान लीजिए मैं इसका निकाल रहा हूं, इसका। ठीक, तो रेडियस कितनी रखोगे, इसकी रेडियस रखोगे 6। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, वन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं या पूरा ही लिख देता हूं, वन क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एक क्वाड्रेंट का एरिया इतना है और सभी के सभी क्वाड्रेंट आपके आइडेंटिकल हैं, मतलब एक जैसे हैं, है ना, जैसा ये वैसा ये वैसा ये वैसा है। तो टोटल 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया कितना आ जाएगा, सो एरिया ऑफ 4 सच, 4 सच क्वाड्रेंट्स, 4 सच क्वाड्रेंट्स, ऐसे ही 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया आ जाएगा आपका, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 आप करोगे तो आप देखोगे 4 से 4 आपका गया, तो आंसर आपके पास आ जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर। बस अब आर की वैल्यू रखिए, आर इज इक्वल टू कितना रखना है हमें, 6 सेंटीमीटर रख दीजिए और निकाल लीजिए। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है कितना, 3.14, 3.14 इंटू में आर का स्क्वायर, आर की जगह 6, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ से आएगा 3.14 इंटू 36। अब 36 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर आइए, देखिए 3.14 इंटू 36, 6 4 द 24, 2 6 1 द 6 प्लस 2 8, 6 3 ज आएगा आपका 18 और इंटू, नाउ 3 4 द 12 बन जाएगा, 3 1 द 3 प्लस 1 4। ठीक है भाई, 3 4 द 12 बन जाएगा, 3 1 द 3 प्लस 4 और 3 3 ज 9 आपके पास आएगा। 4 8 प्लस 2 10 बन जाएगा, तो 8 प्लस 5 13 और 1 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 2 11। ठीक है, अब पीछे से देखिए कितने डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो 1113.04 आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास कितना, आएगा 1113.04, 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया आपका कौन सा, ये वाला एरिया आपका आ गया चारों क्वाड्रेंट का, है ना, मतलब इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, टोटल ये एरिया जो मैंने इस तरीके से दिखाया ये आपका आ गया। अब स्क्वायर का एरिया निकालिए, उसमें से इन चारों का एरिया ये जो आया है इसको माइनस कर दीजिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम निकालें यहाँ पर, तो देखिए
एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो साइड इंटू साइड, और साइड स्क्वायर का कितना दिया था 12, तो 12 इंटू 12 आएगा 144, ठीक है। सो शेडेड रीजन का एरिया कितना आ जाएगा, ये जो बीच में आपका शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, इस स्क्वायर में से इन चारों के एरिया को हटा देंगे, है ना, माइनस कर देंगे। तो 144 में से हम लोग किसको माइनस करेंगे, इसको, किसको, 113, कितना है 113.04। अब 144 के बाद 0.00 कर लीजिए और माइनस कर दीजिए। 10 - 4 इज 6, यहाँ बचेगा 9 - 0 इज 9, यहाँ से 1 गया, 3 - 3 इज 0, और यहाँ से आपका देखिए यहाँ 4 - 1 3 ही आपका रहेगा। 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क इज 44 सेंटीमीटर। मतलब समझिए हमारे पास एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ अब देखो माइनर सेगमेंट का मतलब समझिए जरा, मान लीजिए ये सेंटर है मेरे पास, ठीक, और हमने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, ये इस तरीके से हमने ये 2 पॉइंट हमने ले लिए इस तरीके से सर्कल की बाउंड्री पे, सेंटर से हमने इसको ज्वाइन किया, ठीक, मान लीजिए सेंटर का नाम है ओ आपका, ठीक, ए बी। अब सुनो ध्यान से सुनिएगा, ये ए ओ बी, ये जो रीजन आपको दिखाई पड़ा ये तो सेक्टर है ना, ये तो सेक्टर है, जल्दी से देखिए ये तो सेक्टर है ना भाई। सेक्टर को बनाने के लिए 2 रेडियस और 1 आर्क जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये 2 रेडियस हैं, ये वाला और ये आर्क, तो ये आपका क्या बन गया, सेक्टर बन गया। लेकिन उसने हमें बोला है ये माइनर सेक्टर आपका है ना, छोटा वाला ऐसे समझ लो, ठीक, और मेजर सेक्टर ये आपका हो जाएगा ये वाला, है ना। अब समझिए जरा, देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो उसने हमसे ये बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब सेगमेंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, देखिए सेगमेंट को बनाने के लिए एक कॉर्ड क्या होता है, सर्कल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर दीजिए, ए और बी को ज्वाइन करेंगे। तो अगर आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, ये देखिए ए बी के ऊपर जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है वो है क्या, मेजर सेगमेंट। क्यों भाई, रुको इसको कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए, देखिए ये आपका मेजर सेगमेंट है। सेगमेंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, एक आर्क लेनी पड़ेगी, ये देखिए ये एक आर्क हो गई और एक कॉर्ड हो गई, तो ये तो मेजर सेगमेंट है, ये क्या है आपका मेजर सेगमेंट है, सही है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो वो माइनर सेगमेंट है, क्या दिक्कत है बताइए, ये कॉर्ड ले लिया और ये वाला आर्क ले लिया, तो ये आपका माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका माइनर सेगमेंट आ जाएगा, समझ गए ना। यानी कि आपको एरिया तो इसका ही निकाल के देना। अब उस फिगर में देखिएगा जरा, है ना, वापस से आते हैं उस फिगर में हम लोग, ठीक है। तो वापस से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, सेंटर से हमने इसको ज्वाइन किया, हमने इसको ज्वाइन किया। अब सुनो उसने हमसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, कौन सा एरिया निकालना है, ये येलो वाला, ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला रीजन आपको निकाल के देना है, मतलब ये वाला आपको निकाल के देना है, करेक्ट। अब समझिए उसने कहा ऑफ रेडियस 42, ठीक है भाई, रेडियस आपको 42 दे दिया उसने, है ना, मतलब यहां से यहां तक 42 आपका रेडियस हो गया, ठीक। ये आपका ओबी भी आपका रेडियस है तो 42 आपका हो गया, यानी कि रेडियस की वैल्यू अगर हमें चाहिए होगी तो हम लेंगे कितनी, 42 सेंटीमीटर। अब समझिए उसने बोला इफ द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क इज 44, ये क्या मतलब है, सुनो ध्यान से, ये क्या मतलब है समझो। करस्पॉन्डिंग आर्क का मतलब है, देखो भाई ये वाली आर्क है, दिस आर्क, यहां से यहां तक जो लेंथ है आपकी, ये जो मेजर आर्क है आपकी, ये मेजर सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग आर्क है। लेकिन आपकी माइनर सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ ये रही, ये वाली लेंथ है आपकी, मतलब आपको ये वाली लेंथ देके रखा हुआ है। ये आर्क जो येलो कलर से मैंने किया है, क्योंकि भाई उसने माइनर सेगमेंट का ही तो एरिया पूछा है, तो यही वाली तो आर्क आपकी करस्पॉन्डिंग आर्क है ना, तो इसका लेंथ आपको दिया हुआ है, येलो वाले पोर्शन का लेंथ आपको दिया हुआ है कितना, 42, कितना दिया है 44। पढ़िए द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क का मतलब हो गया जिस आर्क के करस्पॉन्डिंग आपको एरिया निकालना था, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो माइनर सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग आर्क आपकी ये वाली होगी। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, है ना, यानी कि आर्क लेंथ आपको दिया, माइनर आर्क लेंथ आपको दिया हुआ है, माइनर आर्क लेंथ आपको दिया हुआ है, माइनर आर्क लेंथ आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है चेक कर लेते हैं भाई, 44, समझिएगा जरा ध्यान से यहाँ पर, ठीक है 44, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। अब मेरी बात को समझिए बच्चों जरा ध्यान से, देखिए भाई आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है, समझिएगा जरा ध्यान से। देखिए इसको एक बार और कॉपी करता हूँ आपको समझाने के लिए, बस और कोई बात नहीं है ना, इसको एक बार और कॉपी करता हूँ आपको समझाने के लिए, बस और कोई बात नहीं। देखिए इधर आइए भाई, देखो थोड़ा छोटा कर लें, है ना, बुरा मत मानना भाई, छोटा हो गया। अब देखो फिगर वही है, बस जगह नहीं है तो थोड़ा छोटा कर लिया, समझो। देखो भाई अगर तुम्हें ये चाहिए, सुनना ध्यान से, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम क्या करोगे,
इस सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करोगे, बोलो हाँ। हेलो 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 भाई, इस पूरे में से तुम ट्राइंगल को हटाओगे, मतलब समझो ना, ये पूरा जो सेक्टर है, इस सेक्टर में से, भाई सेक्टर क्या होता है आपका, वो अभी मैंने बताया था, 2 रेडियस और 1 आर्क। तो ये रही 2 रेडियस और ये रहा आर्क। तो ये सेक्टर में से हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको अगर हम हटा देंगे तभी तो येलो वाला मिलेगा हमें, है ना। मतलब अगर हम आपसे बोले नेक्स्ट पेज पे, अगर हम आपसे बोले, ध्यान सुनिएगा जरा, कि अगर हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट चाहिए, अगर हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये वाला एरिया अगर हमें चाहिए, तो हमें कैसे चाहिए होगा, इधर आइए देखिए, एरिया ऑफ माइनर, ध्यान सुनिएगा बच्चों, माइनर सेगमेंट जो येलो वाला है वो अगर मुझे चाहिए होगा, तो भाई देखिए सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का मतलब ये वाला पूरा सेक्टर है ना, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस, इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, इस पूरे माइनर सेक्टर में से हम किसको माइनस करेंगे, हाँ ट्राइंगल को, ट्राइंगल एओबी का एरिया है ना, माइनस एआर का मतलब एरिया, एआर का मतलब एरिया समझ लेना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, यही हम करेंगे। सही है, चलो कम से कम इतना तो समझ में आया। अब आना जरा, ये बताओ कि आपका, अगर आपको सेक्टर का एरिया निकालना हो, भाई पहले तो ये निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे होता है फॉर्मूला आपका, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। सही, अब रेडियस तो आपको पता है, है ना, रेडियस 44, सॉरी रेडियस 42 दिया है, लेकिन आपको सेंट्रल एंगल थीटा नहीं पता है। चेक कर लीजिए जरा ध्यान से, यहां पर देखिए, ये वाला माइनर सेक्टर में जो सेंटर पे एंगल बनेगा यही तो थीटा होता था आपका। अब ये थीटा नहीं पता है, तो थीटा नहीं पता है हमें, अब ये प्रॉब्लम है हमारी यहां पर, ठीक, थीटा हमें अननोन है। भाई पहले थीटा पता करो, है ना। अब आओ थीटा पता करने के लिए आप वापस आइए, थीटा पता करने के लिए उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन देके क्या रखा है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितना, 44। अब सुनो ध्यान से, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। हेलो, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 कर दीजिए और इनटू में 2 पाई आर कर दीजिए, कोई दिक्कत, याद आया। अब ये बताइए, हाँ अब भाई यही तो हमें दिया हुआ है ना, तो हम इक्वल टू 44, भाई माइनर आर का लेंथ 44 था, यस सर, लेकिन आर का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 362 पाई आर, तो इक्वेट कर दीजिए दोनों को। अब क्या आप यहां से थीटा नहीं निकाल पाओगे, सर बिल्कुल निकाल लेंगे, कैसे निकाल लोगे, समझिएगा जरा ध्यान से मेरी बात को, देखिए आराम से, वैल्यू बाद में रखिएगा, रुक जाइए मेरी बात ध्यान सुनिए, पहले आप क्या करेंगे यहां पर, समझिए जरा आराम से, थीटा बाय 360 समझिएगा इज इक्वल्स टू 44। अब सुनो ध्यान से, ये 2 पाई आर पूरा मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड करेगा, ये समझ में आया, जल्दी से बताइए, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए, वैल्यू सबसे लास्ट में रखा करिए, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, वैल्यू सबसे लास्ट में रखेंगे। अब थीटा को फ्री करोगे तो 360 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, बोलिए हाँ, बताइए, ये लीजिए। अब आर दिया हुआ है, रखिए और सॉल्व करिए, आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक। क्या मैं यहीं सॉल्व कर लूं, आप लोग तैयार हैं, आइए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, समझिएगा जरा ध्यान से। थीटा इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू आर, पाई की जगह आप 22 बाय 7 रखोगे, समझिए जरा, 2 इंटू पाई की जगह 22 बाय 7 इंटू आर की जगह 42 और इंटू में 360। आराम से चेक करना जरा, क्या वैल्यू रखना आया, ठीक, वैल्यू रखना आया। अब कैंसिल कर लीजिए, देखिए 7 1 जा और 7 6 जा होता है, ठीक। तो यहां से अगर आप देखेंगे, और 22 1 जा तो 22 2 जा, फिर 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो आपको सिर्फ क्या दिखाई पड़ेगा, 360 आपको न्यूमरेटर में ऊपर दिखाई पड़ेगा और नीचे हमारे पास 6 बचा हुआ है। अब 6 1 जा और 6 6 जा और ये वाला 0, तो 60 डिग्री आ गया। बताइए थीटा निकालना आया, जल्दी से बताइए, थीटा निकालना आया, बोलिए हाँ। अब थीटा अगर 60 आ गया भाई, तो ये बताओ, हाँ अब समझना जरा, अगर थीटा 60 आ गया है ना, तो ये बताइए, मैंने क्लास में क्या पढ़ा है कि अगर सेंट्रल एंगल आपको 60 मिल गया ऐसे क्वेश्चन में, तो वो ट्रायंगल कौन सा बन जाता है, इक्विलेटरल। बच्चे बोलेंगे सर कैसे, तो देखिए ऐसे, भाई अगर ये 60 हो गया, ठीक, और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है ना, तो इक्वल साइड के ऑपोजिट वाले एंगल भी तो इक्वल होते हैं, तो इक्वल साइड के ऑपोजिट ये वाला जो एंगल होगा और इक्वल साइड के ऑपोजिट ये वाला, तो ये दोनों भी तो इक्वल होने पड़ेंगे। तो अगर थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, तो एक्स प्लस 60 एंगल सम प्रॉपर्टी से, x प्लस 60 एंगल सम प्रॉपर्टी से 180, है ना, 60 को उधर भेज दीजिए, तो x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, आपका कितना आ जाएगा 120। तो यहां से अगर आप देखोगे 2x इज इक्वल्स टू 120, तो आप x इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 60 ही तो आएगा आपको, यानी कि x डिग्री, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, ठीक है। तो इतना सोचना नहीं है आपको, जब भी इस तरीके से माइनर सेक्टर दिखाई पड़े और सेंट्रल एंगल अगर 60 आ जाए तो तुरंत समझ जाएगा कि वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको कुछ दिखाने की जरूरत वहां पर नहीं है एग्जाम में, है ना। तो मैंने तो बस आपको करके दिखा दिया, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी आ गया 60 और ये भी आ गया आपका 60, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, यानी कि ट्राइंगल AOB आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, यहां पर देखिए जरा, देखिए ट्राइंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हो गया तो इसका एरिया तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला मुझे याद है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, है ना। तो एरिया ऑफ AR का मतलब, या लिख लेते हैं पूरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अगर आप करोगे तो क्या होता है आपका, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब बताइए ट्राइंगल का साइड कितना हो जाएगा, जो कि सर्कल का रेडियस है। कई बार ऐसे सवाल कराएं, बोलिए ये सुनो भाई, यही तो है 42, यही तो है इसका साइड, और ये भी 42 ही हो जाएगा, हालांकि अभी नहीं दिखाई पड़ रहा बट है वो 42, ठीक है। तो अगर आप ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो आएगा आपका, देखिए √3/4 इंटू साइड की जगह आप लिखो 42, तो 42 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब √3 की वैल्यू क्लास 10 में आपको याद कराई गई है, बोलिए हाँ। √3 √2 चैप्टर नंबर 1 में NCERT में क्या होता है, हमारे पास अप्रॉक्स वैल्यू होती है इसकी 1.732, ठीक है ना। जब भी √3 √2 आए तो वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, तो √3 की जगह रखिए 1.732 अपॉन में 4 इंटू 42 का स्क्वायर मीन्स 42 इंटू 42, सॉल्व करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर तो 2 2 जा और 2 इंटू 21, फिर 2 2 जा, फिर 2 इंटू 21, तो आपके पास आएगा 1.732 इंटू 21 इंटू 21 441, ठीक, ये आ गया। अब सॉल्व करो, सॉल्व करिए, तो 1.732 को आप मल्टीप्लाई करिए 441 से, 441 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू 7 इज 7, 1 1 जा 1 इंटू 4 2 जा 8, ठीक है। देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 जाएगा, 4 7 जा 28 प्लस 1 29, 2 जाएगा, 4 जा 4 प्लस 2 6, और क्रॉस फिर से 4 से करोगे तो वही आपका आएगा दोबारा, वही आएगा आपका दोबारा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 जाएगा, 4 7 जा 28 प्लस 1 29, 2 जाएगा, 4 जा 4 प्लस 2 6 हमारे पास होगा, 2 8 प्लस 3 11, 1 जाएगा, 7 प्लस 1 इज 8 प्लस 2 इज 10 18, और 1 जाएगा, 9 प्लस 1 इज 10 प्लस 1 11 प्लस 2 12, करेक्ट, और 1 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 6 16, और ये 1 जाएगा तो 7, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए, तो ये देखिए 762.812 हमारे पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 762.812 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमारे पास किसका आ रहा है, ट्राइंगल का आ रहा है। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, अदरवाइज पूरा हमारा मेहनत खराब हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो सही 1.732 इंटू 441 आप करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आपका आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, देखिए प्रॉब्लम हो गई ना, आपको एडिशन में प्रॉब्लम हो गई। 2 8 प्लस 3 11, 1 जाएगा तो 7 1 जाएगा यहाँ पर, तो 8 8 प्लस 2 10 18, 1 जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, ओके 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 9 होता है आपका 13, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना, है ना, एडिशन मिस्टेक हो गया था, 1 जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा अब आपका बिल्कुल सही आ रहा है ना, तो इसको आप 763 आप कर लीजिए, करेक्ट। ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब सेंट्रल एंगल अगर आपको पता चल चुका है तो आप सेक्टर का भी एरिया निकाल सकते हो, ठीक है, सेक्टर का एरिया भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले सेक्टर का एरिया भी आप निकाल सकते हैं, कितना आएगा, θ/360 इंटू πr स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू θ/360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा अभी अभी निकाला था, सेंट्रल एंगल पे कितना आ रहा था हमारे पास, 60 डिग्री, चेक कर लीजिए, ये देखिए ये 60 हमारे पास आ रहा था, रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो थीटा की जगह 60 अपॉन में 360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना हमारे पास 42, तो 42 का स्क्वायर मीन्स 42 इंटू 42, अब सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 गया, 6 1 6 और 6 6 36, तो आएगा 1/6, ये बचा 1/6 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 42 सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो आप देखिए 6 1 6 6 7 42, फिर अगर आप देखोगे तो आपका ये 7 से 7 आपका गया और आएगा आपका 22 बचा, 22 इंटू 1 22 इंटू 42, 22 इंटू 42 हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर, 22 इंटू 42 सॉल्व करिए, 2 टू द 4 2 टू द 4 और 4 टू द 8 और 4 टू द 8, 4 8 प्लस 4 12, 1 जाएगा, 924 हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। कितना आ रहा है, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो ये आ गया किसका, सेक्टर का एरिया। अब सेक्टर माइनस ट्राइंगल कर दीजिए बस, ठीक है, सेक्टर माइनस ट्राइंगल आप कर दीजिए। सेक्टर कितना आ रहा है आपका, माइनस सेक्टर आ रहा है 924, है ना। तो एरिया ऑफ
माइनस सेक्टर 924 माइनस ट्राइंगल का हमारे पास कितना आ रहा है, AOB का एरिया 763.812, 763.812 माइनस करिए और आंसर आपके सामने होगा। 924 को 924.000 लिखेंगे और माइनस करेंगे हम लोग 763.812, करिए माइनस, तो आएगा 10 माइनस 2 इज 8, करेक्ट, 10 माइनस 2 इज 8, यहां बचेगा 9 माइनस 1 इज 8, 9 माइनस 8 इज 1 और यहां से 1 गया होगा तो 3 माइनस 3 0 और 12 माइनस 6 इज 6 और 8 माइनस 7 इज 1, 160 पॉइंट हमारे पास 118 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहें तो उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 160.1। अब देखो लास्ट डिजिट 8 है जो 5 से बड़ा है, तो इसके आगे जो 8 लिखा है 8 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, और ब्रैकेट में क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया है तो हम लिखेंगे अप्रॉक्स, ठीक है ना। वैसे भी √3 की वैल्यू हमने अप्रॉक्स ली थी 1.732, तो अप्रॉक्स में ही आंसर आपका आएगा। ओके, सो द आंसर इज आपका 160.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप कहीं पे आंसर शीट देखेंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बिकॉज √3 की वैल्यू उन्होंने थोड़ी डिफरेंट ली होगी, बट द आंसर इज डेसिमल से पहले इज वेरी वेरी करेक्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही आंसर है। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, now students, the short and long hands of a clock are 4 centimeter and 6 centimeter long respectively। समझिए जरा ध्यान से, देखिए मान लीजिए कि आपकी क्लॉक है इस तरीके से, ये आपकी क्लॉक है इस तरीके से, समझिएगा जरा ध्यान से, है ना। अब ये आपका सेंटर है, ये आपका क्या है, सेंटर है। ओके, ये आपका सेंटर है इस तरीके से, ठीक है ना। देखिए बच्चों, जनरली जो होता है, अब आपको अपना दिमाग लगाना है, जरा समझिएगा। जनरली अब बच्चे सोचेंगे शॉर्ट हैंड क्या है और लॉन्ग हैंड क्या है, तो मैं आपको बताऊं, ये आपकी घड़ी है इस तरीके से, ठीक है। देखिए शॉर्ट हैंड जो होगा वो आपको आर वाली हैंड लेके चलना है। देखिए 3 सुई होती है आपकी घड़ी में, 3 सुई होती है, पता ना कौन कौन सी होती है। एक होती है सेकंड वाली, भाई एक होती है सेकंड वाली, आपको किसी किसी घड़ी में सेकंड वाली भी दिखती है, टिक 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 चलते हुए दिखाई पड़ती है ना। एक होती है आपकी आर वाली और एक होती है आपकी कौन सी, मिनट वाली, है ना। तो सेकंड वाली यहां पर नहीं सोचना है, सेकंड वाली बहुत ही रेयरली आपको कहीं कहीं मिलेगी ना। मेनली आपके पास 2 हैंड्स होती हैं, ध्यान सुनिए, मेनली आपके पास 2 हैंड्स होती हैं। कौन कौन सी होती है मेनली आपके पास, ये देखिए मेनली आपके पास कौन कौन सी हैंड्स होती हैं। आपके पास एक आर वाली होती है, ये देखिए, और आर वाली जो होती है, जो है ना, समझिए जरा ध्यान से, ये देखिए ये आर हैंड होती है, आर वाली, आर, और यही छोटी वाली होती है। आर हैंड जो होती है आपकी वो शॉर्ट हैंड होती है, छोटी वाली, ठीक है, शॉर्ट हैंड, ठीक। और जो दूसरी वाली होती है आपकी, मैं दिखा रहा हूँ ऑरेंज कलर से, ये इस तरीके से थोड़ी सी जो लेंदी होगी आपकी, वो होती है मिनट वाली आर। ये होती है आपकी कौन सी, मिनट वाली आर आपकी होती है, सही है। ओके, नाउ अब देखिए जरा, अब खुद सोचिए, जब ये चलेगी तो सर्कल बनाएगी, बोलिए हाँ। भाई देखिए इसकी जो लेंथ है आपकी, ये देखिए ये जो लेंथ है आपकी, है ना, शॉर्ट हैंड की कितना देके रखा, शॉर्ट हैंड आपकी आर वाली हैंड है 4 सेंटीमीटर और लॉन्ग हैंड की 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर। तो जब ये चलेगी तो इसकी जो टिप है वो ऐसे करके एक सर्कल बनाएगी, बताइए भाई, सोचो ना भाई, इसकी टिप जिस जिस रास्ते पे चलेगी, इसकी जो टिप है, ये वाला जो टिप है इसका, ये इस रास्ते पे इस तरीके से चलेगी तो ये सर्कल बनाएगी, ये सुनो, ठीक। उसका रेडियस आपको कितना लेना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर। और ये जो मिनट हैंड है, ये जो मिनट हैंड है वो इस तरीके से इस सर्कल को इस तरीके से कंप्लीट करेगी, तो मिनट हैंड की टिप इस तरीके से चलेगी और मिनट हैंड की जो आपकी लेंथ है ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गया, कोई समस्या नहीं। अब जरा इसी चीज को समझिए, यहां पर मैं आपको अलग अलग करके दिखाता हूं, एक और हम बना लेते हैं, एक ये बनाया और एक ये बनाया, है ना, समझिए। देखिए अब घड़ी आप लोग को देखनी आती है ना, यहाँ क्या लिखा रहता है हमारे पास, 12, ठीक, यहाँ 6 होता है, ठीक, यहाँ कहीं 3 लिखा होता है और यहाँ कहीं हमारे पास 9 लिखा होता है, ठीक, यहाँ कहीं हमारे पास 1 लिखा होता है, यहाँ कहीं हमारे पास 2 लिखा होता है, यहाँ कहीं हमारे पास 4 लिखा होता है, यहाँ कहीं हमारे पास 5 लिखा होता है, 6, यहाँ कहीं 7 ऐसे, और यहाँ कहीं 8 और यहाँ कहीं 9 के बाद 10, यहाँ कहीं हमारे पास 11 और 12, इस तरीके से आपकी घड़ी होती है। सबसे पहले आप अगर हम शॉर्ट हैंड की बात करें, थोड़ा छोटा इसको कर लेते हैं फिगर को, इसी को कॉपी कर लेंगे ना, इसको हटा दो, ठीक। सबसे पहले हम शॉर्ट हैंड की बात करते हैं, जो येलो कलर से मैंने यहाँ दिखाया है। तो शॉर्ट हैंड जो होगी,
ये इस तरीके से। ये बताइए कि ये आपकी अगर अभी 12 पे, तो ध्यान से सुनिए, ये पूरा एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है? सुनिए, ये पूरा एक चक्कर कितने घंटे में लगाती? 12 घंटे में। भाई जो आर वाली हैंड है भाई, 12 से जब 1 पे आएगी, 12 से 1 पे आएगी तो 1 घंटे निकल जाएंगे, 1 से 2 पे आएगी तो एक और घंटा निकल जाएगा, 1 आवर और पास हो जाएंगे, 1 से 2 पे आएगी तो एक आवर और। तो अगर ये हैंड आपकी जो शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड अगर पूरा साइकिल कंप्लीट कर ले अपना, ये इस तरीके से, मतलब ध्यान से सुनिएगा, ये 12 से चली और घूम के वापस 12 पे आ गई तो कितने घंटे हो गए बताना जरा, कितने घंटे हो गए बताना जरा। ये घूम के अगर वापस आ जाए कितने घंटे हो गए, जल्दी से बताइए। हेलो, हाँ हाँ 12 आवर हो गए, ये तो समझ में आता है, 12 आवर हो गए ना। तो ध्यान समझिए, मतलब एक चक्कर में, जब ये एक चक्कर चलेगी तो 12 घंटे निकल जाते हैं, मतलब 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। हाँ 12 आवर्स में 1 साइकिल कंप्लीट करती है। कौन? फॉर शॉर्ट हैंड, फॉर शॉर्ट हैंड, ध्यान सुनिएगा, जो शॉर्ट हैंड है छोटी वाली आर वाली है ना, वो क्या करती है, वो 12 घंटे में एक साइकिल कंप्लीट करती है ना। मतलब समझिए, इन 12 आवर्स, इन 12 आवर्स 1 साइकिल कंप्लीट करेगी, 1 साइकिल कंप्लीट करेगी, और इसकी टिप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 2 पाई आर। सही है भाई, चेक करो ना, इसकी जो टिप है ये इस बाउंड्री पे तो चल रही है, उस बाउंड्री की लेंथ ही तो 2 पाई आर होती है, लेकिन हमें रेडियस क्या लेना पड़ेगा? हमें रेडियस यहां पर छोटा वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि छोटी वाली हैंड है आपकी। तो 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेते हुए एक चक्कर में ये इतना डिस्टेंस कवर करेगी इसकी टिप, 2 पाई आर के इक्वल। मींस इन 12 आवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शॉर्ट हैंड, इन 12 आवर distance traveled by the tip of tip of short hand, है ना। शॉर्ट हैंड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 12 घंटे में? 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू आर, यानी कि 2 इंटू पाई इंटू, और आर की जगह हम क्या लेंगे 4। ये 12 घंटे में 2 4 द 8, 8 पाई, 12 घंटे में 8 पाई क्या सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस हमें किस में दिया हुआ था? सेंटीमीटर में। तो 2 पाई आर, यानी कि डिस्टेंस सेंटीमीटर में आपका आ जाएगा। ये 12 घंटे में ट्रेवल किया गया, इसकी टिप के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। उसने हमसे ये पूछा फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल बाय देयर टिप्स इन 48 आवर्स। ठीक है, तो सुन लीजिए आराम आराम से, मतलब आपकी छोटी वाली सुई की टिप ने 48 आवर्स में जितना डिस्टेंस चला, और बड़ी वाली सुई की टिप ने 48 आवर्स में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, उसका ऐड हमें करना है, लेकिन आराम आराम से एक एक करके करो। अभी पहले छोटी वाली सुई के लिए, ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, बहुत आसान है। देखिए, इन 12 आवर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यूनिटरी मेथड से निकाल रहा हूं, बाय द टिप ऑफ, अब बार बार लिखना पड़ेगा इतना लंबा स्टेटमेंट, बट लिख रहा हूं, क्या करूं। शॉर्ट हैंड कितना आया है? 8 पाई सेंटीमीटर है, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, क्या दिक्कत है बताइए भाई। 12 घंटे में अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? इन इसको 1 करिए यूनिटरी मेथड से, 12 घंटे में अगर इतना, तो 1 घंटे में कितना? इन 1 आवर, इन 1 आवर, अब इसको पूरा कॉपी कर लीजिए यहां से, इन 1 आवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टिप ऑफ द शॉर्ट हैंड इज इक्वल्स टू, यस यूनिटरी मेथड लगाना आता है, जैसे ही 12 को 1 करोगे ये 12 आके इधर डिवाइड कर देगा, बताइए। तो 8 पाई डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर आता है, ये बड़ी बेसिक सी बात है क्लास 10th में। तो ये बताइए बच्चों, 1 घंटे में थोड़ी ना पूछा, उसने तो 48 आवर्स में पूछा हुआ है ना। सो इन 48 आवर्स, 48 आवर्स में इसकी जो टिप है, शॉर्ट हैंड की जो टिप है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो अगर हमें निकालना हो यहाँ पर, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल भाई 1 घंटे में इतना, तो 48 आवर्स में कितना, इसको 48 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो 48 इंटू 8 पाई अपॉन में 12, ठीक है। 12 1 जा 12 4 जा 4 8 जा 32, तो आंसर आएगा आपके पास कितना? 32 पाई सेंटीमीटर। अभी पाई के टर्म्स में रहने दो। अगर आप ये भी सोच सकते हैं कि 48 आवर्स में वो 4 चक्कर लगाएगी, तो एक चक्कर में कितना? 8 पाई, तो 4 चक्कर में 8 पाई इंटू 4, 32 पाई आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया। ठीक इसी तरीके से जो बड़ी वाली सुई है, बड़ी वाली सुई है, अब उसके बारे में सोचिए, है ना। ये ऑरेंज कलर की आपकी बड़ी वाली सुई है ना, इसके बारे में सोचिए यहाँ एक न्यू फिगर में, ठीक है। तो ऑरेंज वाली सुई अगर यहाँ पर है इस तरीके से, ध्यान से समझिएगा, ये ऑरेंज वाली है, इसका रेडियस कितना है आपके पास? 6 है। ये मिनट हैंड है, अब सुनो जरा, ये मिनट हैंड है, मिनट हैंड है, ये कौन सी है आपकी?
ये मिनट हैंड है। ये बताइए कि मिनट हैंड एक चक्कर में कितना घंटा कंप्लीट करती है। मिनट हैंड अगर 12 से घूम के वापस 12 पे आ जाए 60 मिनट्स कंप्लीट करती है, 60 मिनट्स कंप्लीट करती है। और 60 मिनट में ही तो 1 आवर होते हैं, किसको नहीं पता बताना जरा। 60 मिनट्स में ही तो आपके कितने होते हैं, 1 आवर होते हैं भाई। चेक करो ना, जब घूमेगी तो ये 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 12 5 60 60 मिनट टोटल कंप्लीट करती है जब ये घूमती है। तो टाइम तो 60 मिनट होता है, यानी कि टाइम 60 मिनट का मतलब 1 आवर में वो एक चक्कर लगाती है। 1 आवर में वो एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाने का मतलब है कि इसकी जो टिप होगी, ये देखिए, इसकी जो ये वाली जो टिप होगी, ये यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक घंटे में। एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 2 पाई आर, और रेडियस कितना लेंगे 6 ले लेंगे। ओके, तो फॉर लॉन्ग हैंड, फॉर लॉन्ग हैंड, अब ध्यान सुनिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप इन 1 आवर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप टीआईपी टिप इन 1 आवर, इन 1 आर, एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 2 पाई आर के इक्वल। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा 2 पाई आर, लेकिन इस बार रेडियस हम 6 लेंगे। तो 2 पाई इंटू में आर की जगह 6, 2 6 होता है 12, तो पाई के टर्म्स में निकालिए 12 पाई सेंटीमीटर। तो एक घंटे में, अब सुनिए, लॉन्ग वाली जो है अगर एक घंटे में इतना करती तो 48 आवर्स में कितना करेगी बताइए। बस 48 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए यूनिटरी मेथड, एक घंटे में हमें पता चल गया है 2 पाई आर डिस्टेंस करती है, तो 48 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक घंटे में इतना। 48 आवर्स में 48 को हम क्या करेंगे 12 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो आ जाएगा हमारे पास कितना 48 इंटू 12, तो 48 इंटू 12 हम करेंगे तो आएगा 2 8 जा 16, 1 2 4 जा 8 + 1 9, और 1 इंटू 8 इज 8, 1 इंटू 4 इज 4। तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6, ऐसे ही हो जाएगा। 8 + 17 और 1 जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा हमारे पास 576। ठीक है, तो आ रहा है कितना 576 पाई सेंटीमीटर। ठीक, अब उसने हमसे ये पूछा था 48 आवर्स में दोनों ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका सम बताइए। तो छोटी वाले के टिप ने 32 पाई और बड़े वाले के टिप ने आपका 576 पाई ट्रेवल किया हुआ है। दोनों को ऐड कर लीजिए तो आंसर आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान से चेक कर लीजिए, आंसर मैच कर लेंगे भी, है ना। सो टोटल डिस्टेंस या टोटल सम ऑफ द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 32 पाई प्लस 576 पाई। 32 पाई प्लस 576 पाई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा चेक कर लो भाई। दोनों के पास पाई है ना, लाइक टर्म्स हैं, तो ऐड हो जाएंगे 576 और प्लस 32, 6 + 2 8 और 7 + 3 10, 1 जाएगा हमारे पास 608 और साथ में पाई आएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो पाई के टर्म्स में ही आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक, बट अगर आप कितना आएगा 708, वो पाई की वैल्यू रखने पर आ रहा होगा, पाई की वैल्यू रखने पर। हाँ, अरे भाई 6 + 2 8 और 7 + 10 1 जाएगा, तो ठीक तो है 608 ही तो आएगा। चेक कर लीजिए, ठीक है ना। अब अगर पाई की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो सुनिए जरा ध्यान से, अगर पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे, अगर आप 7 से ये कैंसिल हो रहा है तब तो ठीक है, और नहीं तो छोड़ दीजिए ऐसे ही, पाई के टर्म्स में ऐसे छोड़ दीजिए ना। 7 1 जा 7 8 जा आपका क्या 608 जाएगा, तो मेरे ख्याल से नहीं जाएगा, चेक कर लीजिए। 7 8 जा 56 है ना, तो ये आ जाएगा 4 और 48 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो हम ऐसे ही पाई के टर्म्स में इसको छोड़ देंगे। ओके, इस ऐसे ही, क्योंकि ऑप्शन में आएगा आपका। ठीक है, तो पाई के टर्म्स में आपको दिया रहेगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगर आपके ऑप्शन में नहीं आएगा तब भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे भाई, इतना तो फील करो ना। अब इसको क्या ही सॉल्व करोगे, डेसिमल में थोड़ी ना लेके आओगे। ठीक है ना, बाकी आपको लाना है तो आप ला सकते हो। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपका एक बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्या, देखिए इंस्क्राइब का क्या मतलब होता है और सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब होता है। इंस्क्राइब का मतलब पहले समझते हैं, यहां पर आइए। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है ना। अगर कभी भी आपको बोले एक सर्कल है और आपको बोल दे क्या, यस, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड ऑफ द स्क्वायर, है ना, ऐसे बोल दे। इंस्क्राइब्ड का मतलब है, इंस्क्राइब्ड का मतलब है आपका, जो वैसे मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं बट फिर भी सुनिए ध्यान से। इंस्क्राइब का मतलब ये है कि सर्कल इन का मतलब अंदर है, स्क्वायर के अंदर है। ओके, समझिएगा जरा ध्यान से। सर्कल जो है वो स्क्वायर के अंदर है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये ऐसे, ये एक सर्कल है
और कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के जो चारों साइड्स हैं वो सर्कल को टच कर रहे हैं इस तरीके से एक सिंगल पॉइंट पे, इसको हम बोलेंगे सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। ओके, अब ये आपके पास एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये कंडीशन क्या है आपकी, ये कंडीशन, अब देखो फिगर बहुत अच्छा नहीं बनेगा, आप संभाल लेना, है ना। सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है समझिए जरा ध्यान से, ये आपका सेंटर होता है, ठीक। तो जो आपकी स्क्वायर की जो साइड होती है, क्या देके रखा है साइड, चेक कर लीजिए, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10, यस। तो ये देखिए, ये जो आपकी स्क्वायर की साइड है भाई, ये 10 है आपकी, है ना। तो 10 का हाफ कर दीजिए, मैंने पहले बताया है भाई ये 10 है तो ये भी आपका 10 हो जाएगा, 10 का हाफ करोगे भाई 10 इसका डायमीटर हो जाएगा ना, तो हाफ करोगे तो रेडियस आपका 5 आ जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट। तो इस कंडीशन में जो आपको रेडियस मिलेगा वो आपको 5 मिलेगा, ठीक। मतलब जो आपका स्क्वायर का साइड है उसका हाफ करने से हमें रेडियस मिलता है, कितना भी आपको स्क्वायर का साइड दिया उसका हाफ कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को मैं कॉपी करके एक बात और बताता हूँ आपको, अच्छा ये आपका स्क्वायर है ना, ये क्या आपका स्क्वायर है ना, ये आपका स्क्वायर है भाई, देखो स्क्वायर जैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है डजंट मैटर, आप संभाल लीजिएगा, ये आपके 90 90 90 90, तो ये पूरा आपका स्क्वायर है, करेक्ट। नो, अब देखिए, अब आपका जो नेक्स्ट होता है कॉन्सेप्ट वो होता है सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब होता है, ये देखिए, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है आपका कि स्क्वायर के जो चारों कॉर्नर्स दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि वर्टेक्स, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, यहां से सर्कल पास हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं एक साथ दोनों फिगर को दिखाऊंगा, रुक जाओ एक सेकेंड भाई, पहले मैं आपको अलग अलग दिखा दूं, है ना, अभी एक साथ दिखाएंगे, रुक जाइए, पहले आपको अलग अलग मैं करके दिखा देता हूँ, अभी एक साथ दिखाएंगे, रुक जाइए, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लीजिए, इसको यहाँ और यहाँ पे आइए, देखिए समझिए रहते हैं हमसे, यहाँ पर देखिए, सर्कमस्क्राइब का ये मतलब होता है कि सर्कल का सेंटर तो आपका वही रहेगा, सर्कल कुछ इस तरीके से आपका जाएगा, बताइए, ये वाला सर्कल कहलाता है सर्कमस्क्राइब। ओके, अब इसका डायमीटर पता है क्या होता है, ये होता है इसका डायमीटर, ठीक। और ये डायमीटर डायगोनल के इक्वल होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसके इक्वल होता है डायमीटर। तो ये सेंटर हो जाएगा सर्कल का, ये डायमीटर है। और ध्यान से समझिए जरा इस बार, जो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है, सुनिएगा ध्यान से, डायगोनल डायगोनल ऑफ द स्क्वायर जो होगा, ठीक, वही आपका डायमीटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। चेक कर लीजिए आराम से, इस सर्कल का यही तो डायमीटर है भाई, और यही तो इस स्क्वायर का क्या है, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, दो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला, तो सर्कल का सेंटर यहां कहीं आता है, ठीक। अब डायगोनल ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला जिनको नहीं पता सुन लीजिए, बता देता हूं भाई, साइड √2 होता है, कितना होता है, साइड इंटू √2 होता है, क्या होता है, साइड इंटू √2 आपके पास होता है, करेक्ट। साइड रखिए और √2 से मल्टीप्लाई करिए तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आ जाएगा। तो जितना डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आएगा मैं निकाल के दिखा देता हूँ, यहीं पे सामने निकाल देते हैं ना, यहीं पे नीचे निकाल देता हूँ, रुक जाइए, कितना आएगा, साइड की जगह आप कितना रखोगे, स्क्वायर की साइड कितना देके रखा है, 12, सॉरी 10, तो साइड ऑफ द स्क्वायर की जगह भाई ये 12 है ना, ये 12 है ना, ठीक। तो 12 इंटू √2, 12 इंटू √2, ठीक है ना, ओके। तो यही हो जाएगा आपका क्या, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और यही हो जाएगा डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो जो डायगोनल का लेंथ है वही आपका डायमीटर हो गया। हाँ हाँ 10 है, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, साइड आपका, साइड की जगह आप 10 रखोगे, तो 10 √2, तो ये डायमीटर है। अब डायमीटर मतलब ये पूरा आपका डायमीटर आ गया। अब इसका हाफ कर दीजिए तो रेडियस आ जाएगा इसका, इसका हाफ करिए तो सर्कल का जो रेडियस है आपका आ जाएगा। ये जो सर्कल बाहर आपका जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब जो कि आपके वर्टेक्स को टच करके जा रहा है इस तरीके से ना, इस स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, का मतलब ये है कि स्क्वायर के जो वर्टेक्स हैं, स्क्वायर के जो वर्टेक्स हैं वो सर्कल की बाउंड्री पे बैठे हुए हैं। ओके नाउ, तो यहाँ से अगर रेडियस आप निकालोगे तो आएगा कितना, इसको हाफ कर दीजिए, मतलब 10 √2 डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा और 2 5 जा, तो रेडियस आएगा 5 √2। चेक कर लीजिए सेंटीमीटर्स में। अब समझिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये वाले सर्कल का रेडियस आपको पता चल गया 5 √2, ये वाले सर्कल का रेडियस है आपका 5। अब सवाल पढ़िए उसका, कह रहा है कि द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10, फाइंड द एरिया बिटवीन, ये क्या बोल दिया समझिएगा जरा ध्यान से, ये देखिए उसने बोला फाइंड द एरिया बिटवीन इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ द स्क्वायर। मतलब ध्यान से सुनिए, अब दोनों को एक साथ बनाइए, अभी दोनों को अलग अलग बनाया था, अब एक साथ बनाइए। ये देखिए, ये इंस्क्राइब्ड वाला है और ये सर्कमस्क्राइब्ड वाला है। ये देखिए, अब आपको क्या निकालना है,
अब आपको एरिया बिटवीन दीज टू सर्कल्स निकालना है। मतलब समझिए, अगर थोड़ी देर के लिए हम स्क्वायर को यहाँ से डिलीट कर दें, थोड़ी देर के लिए अगर हम स्क्वायर को यहाँ से डिलीट कर दें, स्क्वायर को अगर हम डिलीट यहाँ से कर दें, समझ गए, तो दोनों सर्कल्स के बीच में जो एरिया है, एरिया बिटवीन द सर्कल्स आपको निकालना है। समझ गए, हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है। आया, बताइए। और दोनों सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर आपका जो है सेम है। करेक्ट। तो बाहर जो पिंक वाला सर्कल है उसका रेडियस अभी आपको दिखाया था मैंने, बाहर वाले का कितना आया था, यहाँ से यहाँ तक ये कितना आया था 5√2। तो ये रेडियस हो गया कितना आपका बाहर वाला 5√2, और अंदर वाला रेडियस है आपका यहाँ से यहाँ तक 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से, इस बड़े वाले सर्कल में से हम किसको माइनस करेंगे, इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा। मतलब ये देखिए, एरिया बिटवीन द सर्कल ये वाला हमारे पास निकल के आ जाएगा। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया, जल्दी से बताइए। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं आइए। ठीक, सो एरिया बिटवीन द सर्कल्स, दोनों सर्कल्स के बीच में जो एरिया होगा वो होगा, सुनो ध्यान से, बाहर वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की जगह हम बाहर वाले के लिए क्या रखेंगे 5√2, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर। ध्यान से चेक करिए, पाई इंटू आर की जगह 5√2 और उसका स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस अंदर वाले का एरिया कितना हो जाएगा आपका छोटे वाले सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस 5 रखना है आपको अंदर वाले के लिए, तो 5 इंटू पाई इंटू ये देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ओके, कर लोगे बस। अब सॉल्व करिए इसको, तो देखिए पाई, अब समझना जरा ध्यान से, कुछ लोग इसका स्क्वायर नहीं निकाल पाते हैं, तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 5√2 का स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर 5 को भी मिलेगा यानी कि 5 का, इंटू ये स्क्वायर √2 को भी मिलेगा यानी कि √2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और इंटू में √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, बिकॉज ये स्क्वायर रूट को हटा देगा तो 50 हमारे पास आएगा। ठीक, तो यहां से आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, 5 का स्क्वायर इंटू 2 50 हमारे पास आ रहा है, माइनस पाई ऐसे ही रहेगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब इस पूरे में से हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लोगे आप, कॉमन ही क्या लेना है, चेक कर लीजिए, 50 इंटू पाई 50 पाई हो गया है ना भाई, 50 इंटू पाई को हमने लिखा क्या 50 पाई, और माइनस 25 इंटू पाई 25 पाई। अब दोनों के पास पाई पाई है यानी कि लाइक टर्म्स हैं, तो माइनस कर सकते हैं, हम माइनस कर सकते हैं। 50 माइनस 25 कितना होता है 25, और पाई में आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाला है। ठीक है ना, अब पाई की वैल्यू इन्होंने हमें नहीं दी, हम रखेंगे भी नहीं, पाई के टर्म्स में छोड़ देंगे, बिकॉज 22/7 रखोगे डेसिमल में आएगा, वो निकालने की जरूरत हमें नहीं है। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, ये वाला आप खुद से करिएगा, मैंने क्लास में करवाया हुआ है। ओके, एनसीईआरटी पढ़ाते टाइम मैंने ये वाला क्वेश्चन आपका करवाया हुआ है, चेक कर लीजिए। एडजॉइनिंग फिगर ये वाला है ना, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मैंने इसको करवाया हुआ है। उसके बाद अब आप एक होमवर्क लिखिए जरा ध्यान से। इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड अराउंड द रिम ऑफ पुली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बेल्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, रुक जाइए मैं आपके ग्रुप पे भेज देता हूँ। हाँ, आपने सर्च किया होगा ना, है ना। हाँ, एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड अराउंड द रिम ऑफ द पुली। जो लोग भी इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आज, तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो इसको मैं ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ, आप यूट्यूब पे जैसे ही सर्च करेंगे तो टॉप पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना।